दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली दोस्तों आपका इंतज़ार खत्म हुआ। बिहार पुलिस कांस्टेबल के 21,391 पदों पर भर्ती आ गई है। CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ गया है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। इस बार की जो भर्ती है दोस्तों 21,391 पदों पर, और पिछली बार से बहुत सारे चीज़ों में बदलाव हुआ है। तो क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या कुछ सिलेबस है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप ये सोचिएगा कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तो अगर आपका बिहार पुलिस बनने का सपना है तो हर हाल में आपको इसी बार सिलेक्शन लेना है। अगले 2-3 साल तक आपको भर्ती नहीं देखने को मिलेगा। आप देखिएगा तो इस बार भर्ती में बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा है, इसलिए सीटों की संख्या बहुत अधिक है। कुल 21,391 पद। अब आप खुद ही सोचिए कि जब 21,391 में आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर जब भर्ती 4-5 हज़ार 7 हज़ार पर आएगी तो उसमें कैसे होगा। तो हर हाल में आप सभी को मिशन मोड में तैयारी करके इसी बार सिलेक्शन लेना है। और आप सोच रहे होंगे कि इसकी लिखित परीक्षा सारा कुछ टाइम लगेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही जल्द लिखित परीक्षा सारा कुछ होने वाला है। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। मिनिमम एज कितना चाहिए, मैक्सिमम एज कितना चाहिए, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ रखा गया, टोटल सीटों की संख्या किस कैटेगरी में कितना क्या है, सभी चीज़ों के बारे में आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। यानी एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों नोटिफिकेशन के बारे में। बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, अन्य इकाइयों में रिक्त पदों पर पुरुष महिला की सीधी नियुक्ति सूचना। तो यहाँ पर देखिएगा फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 20 जुलाई 2023। और इस बार की भर्ती में दोस्तों लगभग 18 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। पिछली बार 12 लाख एग्जाम दिए थे, इस बार सीटों की संख्या ठीक डबल है, तो अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ने वाली है। और आप सोचिएगा आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। आपको मिशन मोड में तैयारी यानी सीरियस रूप से करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा विज्ञापन संख्या 01/2023 के अंतर्गत, यानी 2023 साल का ये पहला भर्ती है। और भी CSBC के माध्यम से भर्ती आ रही है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो सीटों की संख्या कितना क्या है, 21,391 पदों पर यह भर्ती निकाला गया है। और इन पदों पर अब यहाँ पर यह भी डाउट होगा कि क्या हम दूसरे राज्य से है तो फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप दूसरे राज्य से है तो भी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। तो यहाँ पर देखिएगा फॉर्म भराना कब से शुरू हो रहा है, 20 जून 2023 से फॉर्म भराने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये तो हो गया यहाँ पर फॉर्म भरने का डेट शीट। अब चलिए आप एज, क्वालिफिकेशन के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में देखिए। अब यहाँ से चलिए दोस्तों फुल नोटिफिकेशन आप सभी देखिए, और विज्ञापन की सभी कंडीशन के बारे में एक एक करके आप सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर सीटों की संख्या तो क्लियर हो गया। सैलरी की बात करें तो लेवल 3 के अनुसार ये जॉब है, जिसमें 21,700 आपका बेसिक सैलरी है। इसमें हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सब कुछ जुटने के बाद इससे अधिक आपको सैलरी मिलेगा। तो यहाँ पर आप सभी सैलरी प्रूफ यानी कि सैलरी स्लिप देखना चाह रहे होंगे, तो एक नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ आप लोगों को दिखाने वाले हैं बिहार पुलिस में क्या क्या चीज़ें मिलता है सिलेक्शन होने के बाद। अब चलिए यहाँ से अन्य चीज़ों के बारे में एक एक करके देखिए। तो CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी को ऑनलाइन आवेदन करना है, जो कि 20 जून 2023 से शुरू होगा और लास्ट डेट रखा गया 20 जुलाई 2023। परीक्षा के लिए लगभग अभी से आपके पास 3 महीने का समय है। और अगर आप सभी हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपका आसानी से सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि हम आप लोगों को ऐसे ही तैयारी करवाएंगे जिस तरह से CSBC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। CSBC का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर आप लोगों को तैयारी करवाने वाले हैं। हर एग्जाम का दोस्तों एक अपना अलग पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का, किस टॉपिक से कहाँ से कितना क्या क्वेश्चन, लेवल सारा कुछ। तो जो बिहार पुलिस का पैटर्न है उसी पैटर्न पर आप लोगों को तैयारी करवाने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा पिछले महीने मई में जो एग्ज़ाम लिया गया था मद्य निषेध 689 पोस्ट का, तो देखिएगा तो बहुत ही हार्ड अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। उसी पैटर्न पर आप लोगों को तैयारी करना है। बिहार पुलिस में आपको उससे भी अधिक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसमें तो टोटल 100 अंक का लिखित परीक्षा होने वाला है। और ये लिखित परीक्षा जो लिया जाएगा ऑफलाइन OMR सीट पे। इस बार की जो परीक्षा टोटल 6 शिफ्ट में होने वाली है। टोटल 18 लाख अभ्यर्थी है, तो एक शिफ्ट में 3 लाख, इस तरह से 6 शिफ्ट में ये परीक्षा ली जाएगी।
और अन्य चीज़ों के बारे में एक एक करके आपके देखिए, लिखित परीक्षा में आपको कम से कम 30% मार्क्स लाना है, लेकिन 30 पर आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। क्वेश्चन इस बार टफ पूछा जाएगा, इसलिए आप 65+ क्वेश्चन बना लीजिएगा। जनरल कैटेगरी से है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में आप देखिए, फिजिकल टेस्ट के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ से आ जाता है दोस्तों फॉर्म भरने का कंडीशन। तो फॉर्म भरने के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी आप दूसरे राज्य से है तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये तो हो गया। इसके बाद यहाँ पर है योग्यता में देखिएगा, इंटरमीडिएट यानी 10+2 मांगा गया। आप किसी भी बोर्ड से, चाहे बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, यहाँ पर देखिएगा तो संस्कृत बोर्ड से भी या फिर आप उर्दू बोर्ड से संबंधित, यहाँ पर देखिएगा इसके बारे में भी है, बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र, यानी 10+2 12वीं लेवल का आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। आपका 12वीं का जो रिजल्ट आ जाना चाहिए दोस्तों 1 अगस्त 2022। अगर 1 अगस्त 2022 तक आपका 12वीं का रिजल्ट आ गया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। ये तो हो गया यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में। अब चलिए एज के बारे में देखिए। तो एज के बारे में यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर बिहार पुलिस बनने के लिए मिनिमम एज का जो कंडीशन है दोस्तों 18 साल है, और मैक्सिमम की बात करें तो 25 साल है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 25 होना चाहिए। BC EBC वालों के लिए जो यहाँ पर एज का कंडीशन है, मिनिमम है 18 साल, मैक्सिमम है 27 साल। BC EBC कैटेगरी में यही महिला की बात करें तो 27 के जगह पर 28 आ जाएगा। और SC ST की बात करें तो अधिकतम उम्र का जो कंडीशन है 30 साल पुरुष महिला दोनों के लिए है। तो यहाँ से आपको एज क्लियर हो गया। अगर आप जनरल EWS से है तो अधिकतम 25 साल, BC EBC कैटेगरी में पुरुष महिला है तो 27 साल, BC EBC कैटेगरी में पुरुष के लिए है 27 साल, महिलाओं के लिए है 28 साल, और SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 30 साल। इसके बाद अगर आप बिहार में जॉब के अंतर्गत है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर 5 साल का छूट ये सब मिलने वाला है। अगर आप होम गार्ड है तो उस कंडीशन में भी आपको 5 साल का एज में छूट मिलेगा। अब ये एज कब से काउंट किया जाएगा, तो 1 अगस्त 2022 के अनुसार काउंट किया जाएगा। 1 अगस्त 2022 के अनुसार आपका मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो 25, जो अभी आप लोगों को बताए हैं उस अनुसार आपका होना चाहिए। इसके बाद चलिए अब शारीरिक मापदंड के बारे में देखिए। तो यहाँ पर शारीरिक मापदंड नॉर्मल रखा गया, इसमें से आप सभी नहीं छटने वाले हैं। ऊंचाई के बारे में देखिएगा तो जनरल BC कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 165 सेंटीमीटर। अगर आप EBC से आते हैं पुरुष है तो 160 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए, और अगर आप SC ST से आते हैं पुरुष है तो आपको 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और आप किसी भी कैटेगरी से हैं, महिला है तो आपका जो हाइट चाहिए 155 सेंटीमीटर। और आप में से कुछ EBC वाले SC ST वाले फीमेल कैंडिडेट होंगे तो सोच रहे होंगे कि हाइट में छूट मिला है या नहीं, तो अभी छूट नहीं मिला है। 155 सेंटीमीटर का जो पहले से कंडीशन था सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए, वही कंडीशन यहाँ भी रखा गया है। ये तो हो गया दोस्तों हाइट के बारे में। इसके बाद सीना, तो ये सिर्फ पुरुषों के लिए 81 से फुला करके 86 होना चाहिए, इसके बारे में हो गया। और महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए पहला जो कंडीशन है हाइट आपका 155 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। दूसरा चीज़ है वजन। वजन का जो कंडीशन है 48 kg। जब आपका फिजिकल होगा तो उस समय आपका वजन मापा जाएगा, तो 48 किलो आपका वजन होना चाहिए। वजन का कंडीशन सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुष के लिए वजन का कोई कंडीशन नहीं रखा गया है। इसके बाद देखिएगा नियुक्ति की प्रक्रिया। तो अब इससे यहाँ से अच्छे समझिए, क्योंकि इसी के आधार पर आपका मेरिट सब कुछ बनने वाला है। तो CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी फॉर्म फिलअप कीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या हुआ कि आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम दीजिएगा। और ये एग्ज़ाम जो लिया जाएगा दोस्तों ऑफलाइन OMR सीट पर बिहार के अलग अलग जिलाओं में। अगर आप दूसरे राज्य से फॉर्म भर रहे हैं तो भी आपका सेंटर बिहार में ही होने वाला है। और आप सभी कमेंट करके बताइए आप किस राज्य से, अगर आप दूसरे राज्य से है तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड किस राज्य से है। OMR सीट पर परीक्षा जो ली जाएगी 2 घंटे की परीक्षा होने वाली है, ऑफलाइन होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सभी को सभी 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है दोस्तों 1 मार्क्स का है, यानी टोटल 100 अंकों की परीक्षा होने वाली है। क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का यानी हार्ड पूछा जाता है, बहुत नॉर्मल नहीं पूछा जाता है। अगर आप 65+ बना लीजिएगा तो लिखित परीक्षा में आपका आसानी से रिजल्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें रिजल्ट बहुत अधिक 1,05,000 कैंडिडेट का आने वाला है। तो यानी आप में से जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं सभी का इसमें रिजल्ट आने वाला है।
दूसरी बात दोस्तों, आपको तैयारी के लिए क्या करना है जिससे हर हाल में तैयारी हो जाए। इतने पदों पर भर्ती आई है, तो आप देखिएगा दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम रेलवे एसएससी, एसएससी, जीडी अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते उसी तैयारी सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बिहार पुलिस का एक अलग पैटर्न है। कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली जैसे हिंदी साहित्य हो गया, पुस्तक लेखक, ये सब। ये अन्य परीक्षाओं में हिंदी में नहीं पूछा जाता है। हम आप लोगों को जो तैयारी करवाने वाले हैं, बिहार पुलिस का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। इसके बाद चलिए और अन्य चीज़ों के बारे में एक एक करके आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए, और यहाँ से आप अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाए। आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। OMR सीट के बारे में यहाँ पर है। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं इसका सिलेबस क्या कुछ है, किस किस विषय से कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस सिलेबस में दोस्तों 6 सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर पहला तो हो गया हिंदी भाषा पेपर, दूसरा है अंग्रेजी। तो हिंदी अंग्रेजी से मिला करके दोस्तों 18 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिनिमम की बात करें तो 15 क्वेश्चन, मैक्सिमम 18 क्वेश्चन। गणित से यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद हो गया सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान यानी कि जीके। जीके में 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ से सबसे अधिक आपसे लगभग 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद हो गया यहाँ पर विज्ञान। विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी शास्त्र, वनस्पति विज्ञान। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, लगभग 28 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन बच गए ये सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले। तो करेंट अफेयर से 6 क्वेश्चन लगभग पूछा जाएगा। 2-3 क्वेश्चन बिहार जीके से पूछा जाएगा। यानी आप यहाँ पर देखिएगा तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं छूट रहा। अभी क्या हुआ है कि हाल फिलहाल का जो एग्ज़ाम लिया गया है उसमें मैथ में 10 के जगह पर क्या है कि 15 क्वेश्चन पूछा गया। 10 मैथ से, 5 रीजनिंग से। इस एग्ज़ाम में भी रीजनिंग का एंट्री होने वाला है, 5 से 7 पूछा जाएगा। अब ये क्वेश्चन कहाँ घटेगा, तो जीके में 2-3 घटा लिया जाएगा, साइंस में 2 क्वेश्चन घट जाएगा, ये हो गया। रीजनिंग का यहाँ पर वेटेज आ गया, तो ये हो गया। इसी के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए आपको सभी 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। और आप सभी को क्या करना है, अगर आपको हर हाल में तैयारी चाहिए तो हम आप लोगों को जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर सारा कुछ तैयारी करवाने वाले हैं। इस तैयारी में दोस्तों आप लोगों को क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है पिछले 10 साल का बिहार पुलिस का क्लियर करेंगे। इसके अलावा आपको ऐसा दरोगा एग्जाम का बहुत सारा हूबहू क्वेश्चन इसमें पूछ दिया जाता है। तीसरा यहाँ पर बिहार एसएससी सचिवालय सहायक इंटर लेवल, यहाँ तक कि आपको बीपीएससी पीटी का भी क्वेश्चन क्लियर करवाने वाले हैं। अब अगर आप इतना कर लेते हैं तो प्रीवियस ईयर से भी आपका लगभग 35-40 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा उसी के डिस्कशन से। यानी हम आप लोगों को इस तरह से तैयारी करवाने वाले हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है। अब रीजनिंग में इस बार क्या होगा कि लगभग 7 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाएगा। रीजनिंग में ये नहीं है कि आपको सभी टॉपिक पढ़ना है, कुछ सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ना है, उसी से आपका 7 बन जाएगा। तो रीजनिंग, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सभी का सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को पूरी तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका हर हाल में सिलेक्शन हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन से ना चूके तो जाइए आप सभी फटाफट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। आप लोगों के डिमांड पर दोस्तों कोर्स का प्राइस बहुत ही कम कर दिए हैं। आप देखिएगा इसमें 10+ सब्जेक्ट है और इतना सब्जेक्ट के लिए आपको लगभग 500 रुपये से भी कम आपको फी फॉर्म यहाँ पर देना है। एप्लीकेशन पर जो कोर्स का प्राइस रखा गया इसमें, तो जाइए आप सभी एक बार एप्लीकेशन पर जरूर कोर्स का डिस्क्रिप्शन सारा कुछ देख लीजिए। नंबर 1 कंटेंट आप लोगों को सारा कुछ मिलने वाला है, जिससे आपका बिहार पुलिस में आसानी से सिलेक्शन हो जाए। तो अभी आप सभी लिखित परीक्षा दीजिएगा। लगभग 65+ क्वेश्चन बनाने पर आपका लिखित परीक्षा में रिजल्ट होगा। इसके बाद क्या होगा, फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट के बारे में यहाँ पर देखिए। लिखित परीक्षा में दोस्तों वैकेंसी का 5 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। 21,391 टोटल सीट है। इस 21,391 का 5 गुना, तो लगभग 1,05,000 कैंडिडेट का यहाँ पर क्या होने वाला है, फिजिकल के लिए रिजल्ट होगा। इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट फिजिकल में मार्क्स के आधार पर बनने वाला है। आप सभी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इस बार क्या है कि लिखित परीक्षा में मार्क्स के आधार पर मेरिट बनेगा, तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। दौड़ के लिए टोटल 50 अंक है। अगर आप 1600 मीटर दौड़ 5 मिनट से कम समय में दौड़ते हैं तो 5 मिनट मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकेंड में दौड़ने पर 6 मिनट तक 20 अंक मिलेगा। तो दौड़ फिजिकल के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अलग से बताएंगे। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ है 5 मिनट में। गोला फेंक के लिए 25 अंक निर्धारित है। दौड़ के लिए यहाँ पर देखिएगा तो 50 अंक है।
गोला फेंक के लिए है 25 अंक, ऊंची कूद के लिए है 25 अंक। ये हो गया टोटल 100 और इसमें से लगभग आपको 78 से 80 मार्क्स लाना पड़ेगा, तब आपका फाइनली रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर इसको आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। फाइनली रूप से आपका मेधा सूची फिजिकल में मार्क्स के आधार पर बनने वाला है। अब सीटों की संख्या यहाँ पर आप देखिएगा तो टोटल जो सीट है जनरल कैटेगरी में 8556 है, EWS में 2140 है, SC में 3400 है, ST में 228 है, EBC में 3842 सीट है। और इसके बाद देखिएगा पिछड़ा वर्ग तो 56 ट्रांसजेंडर सही, तो ट्रांसजेंडर को यहाँ पर क्लर्क वाला ये सब काम दिया जाएगा। 2570 है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 655 है, 21,391। इस तरह से सीटों की संख्या हो गया। सामान्य प्रशासन विभाग फ्रीडम फाइटर के लिए 428 सीट रिजर्व है। होमगार्ड के लिए यहाँ पर देखिएगा ट्रांसजेंडर के लिए तो 56 सीट यहाँ पर है। ये 56 सीट हो गया दोस्तों सिर्फ ट्रांसजेंडर के लिए, होमगार्ड का नहीं है। होमगार्ड का 50% का वेटेज है। ये सब क्या है, सभी चीज़ों के बारे में आपको अलग अलग माध्यम से बताने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो आरक्षण का लाभ आपको मिलने वाला है। बिहार के निवासियों को कट ऑफ तिथि यानी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है मैट्रिक इंटर ये सब जो होना चाहिए, आपका मैट्रिक का रिजल्ट आ जाना चाहिए 1 अगस्त 2022 तक। तो आप सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करना है सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाला। फॉर्म का फी यहाँ पर देखिएगा तो जनरल कैटेगरी के लिए है 675 यानी जनरल, EWS BC के लिए 675, SC ST और महिलाओं के लिए 180 रुपये का पेमेंट यहाँ पर रखा गया है। ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। फॉर्म भी आपको CSBC के वेबसाइट से ऑनलाइन फिलअप करना है। फॉर्म कैसे क्या फिलअप होगा सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको बताने वाले हैं। ये जो भर्ती प्रक्रिया है दोस्तों कंप्लीट जो होने वाली है, प्रथम चरण यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है। 1 साल के अंदर इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 1 वर्ष का समय लग सकता है। इसी के लिए यहाँ आप लोगों को फिजिकल सभी चीज़ों के लिए कहा गया है कि आप सभी तैयार रहिए। तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों की इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया। अगले 6 महीने में अगर आप चाहते हैं कि सारा कुछ क्लियर हो जाए सब कुछ, तो आप सभी के पास अभी लगभग 3 महीने लिखित परीक्षा के लिए समय। 21,391 सीट है, इसलिए आपको इस बार चूकना नहीं है, हर हाल में सिलेक्शन लेना है। आप में से कौन कौन चाहते हैं कि इस बार हर हाल में मेरा सिलेक्शन हो जाए, बिहार पुलिस में रिजल्ट चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप में से किसका किसका टारगेट है कि बिहार पुलिस में जॉब हो जाए, वर्दी वाला जॉब हो जाए, फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। और दोस्तों आप सभी को तैयारी के लिए फटाफट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाना है। इस पर आप लोगों को जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर सारा कुछ तैयारी करवाने वाले हैं। बाकी यूट्यूब पर भी आप लोगों को बहुत सारा वीडियो प्रैक्टिस सेट सारा कुछ मिलने वाला है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।